हेलो फ्रेंड्स, चलिए आ जाइए क्लास में। फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। एंड सभी लोग शाम को 7 बजे ज़रूर जुड़ा करें और रात में 8 बजे। ये दोनों ही क्लासें आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ये दोनों ही क्लास में आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। चलिए एक बार आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास के स्टार्ट करें और बताइए आवाज़ सही है ना। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि ये वाला टॉपिक छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी मतलब कैसे क्या होगा, कहाँ मिलेगा ये टॉपिक पढ़ने को। तो आप लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल का जो हमारा चैप्टर था उसके कुछ क्वेश्चन छूट चुके थे, 10-12 क्वेश्चन, उनको हम पढ़ लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में, फिर अपना विश्व की कला को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, ऑल क्लियर मैम जी। चलिए 151 नंबर से हमें पढ़ना था। लीजिए बताइए जल्दी से, सांची स्तूप की कला कौन से धर्म से संबंधित है? फटाफट से करेंगे एक साथ आंसर। सांची स्तूप के बारे में बात हो रही है तो कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। सांची स्तूप की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। कब? 250 ईस्वी के लगभग इन्होंने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है और ये महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है स्तूप, ठीक है। और सांची स्तूप का अगर व्यास की बात करें तो ये है आपका 120 फीट। कितना है? 120 फीट है। और ऊंचाई की बात करें तो 54 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है, याद रखना है। और इसमें कितने तोरण द्वार हैं? 4 तोरण द्वार हैं। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तोरण द्वार की तो वो है 34 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं एक साथ, यहीं पे बिल्कुल से नोट कर लीजिए। और तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध से संबंधित दृश्य ही यहाँ पर दिखाए गए हैं। और सांची स्तूप बना किस चीज़ का है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और तोरण द्वार सफ़ेद बलुआ पत्थर का बना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल से रट के रखनी है, ठीक है। जितनी चीज़ें हमने बताई पूरा आपको याद कर लेना है अच्छे से। रिपीट करवा दे क्या एक बार? बताओ जल्दी से। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने 250 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ है? एमपी के रायसेन में पड़ता है। और स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है। और सांची स्तूप का व्यास पूछे तो 120 फुट है, ऊंचाई पूछे तो 54 फीट है, ठीक। इसमें 4 तोरण द्वार हैं और इसकी ऊंचाई अगर बात करें तोरण द्वार की तो ये 54 फीट है। और क्या बताया था? और जो सांची स्तूप बना है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और तोरण द्वार सफ़ेद बलुआ पत्थर से। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है, भारूत स्तूप का अन्वेषण किसने किया है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? भारूत स्तूप की बात हो रही है। चलिए बात करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है भारूत स्तूप, ठीक है। और 1873 में, कब? 1873 में जनरल कनिंघम ने यहाँ के स्तूप का पता लगाया था। और इस स्तूप के निर्माण की बात करें कब से कब इसका निर्माण मिलता है तो इसका जो टाइम मिलता है 185 से 80 ईसा पूर्व इसका टाइम मिलता है, ये भी याद रखना है। और कब? शुंग काल में इसका निर्माण होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और अगर इस स्तूप का व्यास पूछ ले तो इस स्तूप का जो व्यास है वो 68 फीट है। कितना है? 68 फीट भारूत स्तूप का व्यास है। और शाबाश, हाँ, एमपी के सतने जिले में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे आप लोग लिखते भी जाइए तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया है, मूर्तियों पर असाधारण चमक ओप, ये किस युग की विशेषता मिलती है? बताइए। मूर्तियों पर असाधारण चमक, तो ये हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, मौर्य काल की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया था। बताइए कहाँ पर? 154 का राइट आंसर क्या होगा? स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया, कहाँ पर? कहाँ की बात हो रही है? तो याद रखना ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दिया है बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है कहाँ से, बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, तो ये सारनाथ में इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलो चामर धारणी यक्षी ये कहाँ से संबंधित है, बताइए। याद रखना चामर धारणी यक्षी की जो यक्ष प्रतिमाएं हैं ना, ये पटना के दीदारगंज से मिली है। कहाँ से, पटना के दीदारगंज से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कास्ट के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है कौन से काल में, बताओ कौन से काल में हुआ है, ये आपको बताना है। हाँ भैया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, प्रतीक्षा जी पूछ रही हैं। अभी कल फिर किसी का एक कमेंट आया था कि मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ना। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टू द पॉइंट चल रहे हैं, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। और इतना याद रखना, जितना हम क्वेश्चन करवा देंगे उससे बाहर तो पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। और इससे अगर बाहर पूछ लिया जाए तो फिर हमारा पढ़ाना ही बेकार है। क्योंकि मैम जी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हुआ, हेलो, ये बताइए आवाज़ आ रही है, बताओ बताओ जल्दी से, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं और यहीं से इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखना। हाँ, ऑप्शन बी होगा, मौर्य काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी ये बनाई गई हैं किस चीज़ से, 58 नंबर पे आ जाओ फटाफट से। हाँ आवाज़ क्लियर है, चलिए ठीक है। 58 का क्या होगा राइट आंसर। मैम रुक रुक कर आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड हम देख लें कैसी रुक रुक कर आवाज़ आ रही है। हेलो, एक सेकेंड हम देख लें कैसे में इसका निर्माण होता है। नहीं, आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, आप लोग एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, सही आ जाएगी आपके में। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए होगा चुनार सैंडस्टोन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, बताइए जल्दी से। हाँ सही आ रही है, सही है, बिल्कुल है, सही से दिख भी नहीं रहा, तब तो फिर आपके में ही प्रॉब्लम है। आप एक बार दोबारा से रिस्टार्ट करके देखिए। ठीक है, अलार कलाम हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया है प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, बताइए फटाफट से, फिर अपने नए चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व की कला पे आते हैं फिर। तो ये हो जाएगा लोमस ऋषि की गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोमस ऋषि की गुफा। ठीक है, चलिए ये बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है, बराबर गुफाओं पर। ठीक है, चलिए सबसे प्राचीन गुफा है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो 161 नंबर पे दिया हुआ है, इसका सही कालक्रम बताना है, क्या होगा 161 नंबर पे, फटाफट से करेंगे आप लोग। और इसका सही आ जाएगा राइट आंसर सारनाथ लॉयन कैपिटल, फिर दीदारगंज यक्षिणी, फिर यक्षिणी विद आ पैरट, और फिर दिया है सोल्जर्स लीडिंग अ हॉर्स। इस तरह से राइट आंसर आपको ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा कौन से माध्यम में गढ़ी गई है, बताइए 162 नंबर का, किसमें बनी हुई है, तो याद रखना है ये चुनार बलुआ पत्थर में बनाई गई है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी शैली में, गांधार शैली में बनी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, और गांधार शैली का जो समय है ना वो पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच का मिलता है। ठीक, आगे दिया है मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष कौन से काल से संबंधित है, बताइए कौन से काल से संबंधित है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मौर्य काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने विश्व की कला वाले चैप्टर की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, हम क्वेश्चन निकालते हैं।
चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा गया है बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग को किसने बनवाया था। फटाफट से आंसर अब करना स्टार्ट कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अब हम लोग विश्व की कला, ठीक है। विश्व की कला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चन आए ना, बिल्कुल से छोड़ना नहीं है, बहुत पूछे जाते हैं ये। चलिए, हाँ, तो पहले का आंसर डी 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 बिल्कुल सही है, और नेबूखदनेजर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेबूखदनेजर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। दिया है सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर इसका? बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे आप लोग। 656। चलिए, वेरी गुड। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप पूछा गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। ये जो दिया है ना एफ्रोदिति, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे बताइए हेमूत का अर्थ क्या होता है। ये का लिखा हुआ है, हेमूत का मतलब क्या होता है पूछा गया है। हेमूत बताइए, रसायनकार होता है, कारीगर होता है, चौकीदार होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए। बिल्कुल, तो आंसर जो होगा ना इसका, वो कारीगर हो जाएगा। कारीगर को हम क्या कहते हैं? हेमूत बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो शब्दावली आई है वो कौन सी सभ्यता से आई है? वो मिस्र की सभ्यता से आई है। कहाँ से? मिस्र की सभ्यता से आपकी हेमूत शब्दावली देखने को मिली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्राजन का जो ये स्तंभ है, ये कौन सी सभ्यता का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राजन का सभ्यता, ये किसका उदाहरण मिलता है? सॉरी, ट्राजन का जो स्तंभ है वो कौन सी सभ्यता का उदाहरण है, ये बताना है आपको। बताइए। रोम बता रहे हैं आप लोग, एकदम राइट आंसर है आपका। ऑप्शन ये हो जाएगा, रोम सभ्यता से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है ना ट्राजन का स्तंभ, ये इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले कितनी है, तो ये 125 फीट इसकी ऊंचाई है। और कैसे बना है? ये संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना है? संगमरमर से बना हुआ है, 125 फीट ऊंचा है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, आंसर करते रहिए आप लोग, ठीक है। 5वें नंबर पे आते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक है? बताइए। चीन, गीजा, जापान, ग्रीक। पिरामिड शब्द दे दिया है, तो बस ये क्या हो गया? हेलो, ये बताइए, क्लास चल रही है ना? ये क्या हो गया? ये चुना, ये बताइए। हाँ, चल रही है, चलो ठीक है। बताओ क्या होगा? कहाँ के पिरामिड? तो पिरामिड दे दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीजा के पिरामिड, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। मिस्र की बात हो रही है इधर पे, ठीक है। ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? क्या होगा बताइए 6वें नंबर पे। क्या होगा? ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हाँ, आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। 6वें नंबर पे ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार इधर पे पूछा गया है। आंसर करते रहिए, रुकिए नहीं बिल्कुल भी, कि रुक रहे हैं। आंसर हो जाएगा फिडियास, ठीक है, फिदियास आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैम 6वां क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? ये क्यों नहीं दिख रहा भाई?
हेलो, ये क्या हो गया है? अच्छा ये बताइए, अब देखा? ये पता नहीं क्या हो गया है। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हम्म, एक सेकेंड रुकिए, देख। अच्छा अब बताइए, अब आई? छठवां नंबर। स्क्रीन नहीं आ रही है, अब क्या किया जाए? अब एक काम कर, इसको आगे कल करवाते हैं, ठीक है? अब इसको हम आगे कल करवाते हैं, क्योंकि आ रही है, नहीं आ रही है। कट कर देंगे ना तो फिर से पूरा हमें फिर से पूरा शेड्यूल लगाना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? अब खुला? खुला कि नहीं खुला? नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अब कल ही करवाते हैं, ठीक है? अब नहीं आएगी। वो भी गुस्सा होके बैठ गई है कि आज हमें नहीं करवाना है तो नहीं करवाना है, कल करवाएंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए फिर, हाँ आज रहने दीजिए, ठीक है? अब कल ही करवाया जाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा है इधर पे। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब क्लास को, ठीक है? हाँ स्टॉप कर देते हैं। नहीं 9 बजे वाली आज नहीं होगी, कल होगी 9 बजे वाली, ठीक है? कल हुई थी ना, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब ऑफ कर देते हैं। हाँ किसी ने नज़र लगा दी। बिल्कुल सही है, नज़र लग गई क्लास को आज, क्योंकि आज पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रखे हुए हैं इसमें। चलिए रखते हैं, बातें करिए आज। हाँ सही बात है, स्क्रीन तो ऑफ है बिल्कुल से, बातें ही कर लीजिए। पगलू, ना यहाँ के ना वहाँ के, बिल्कुल सही है। अब अगर हम इसको ऑफ कर देंगे ना तो ये पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा ऑन भी नहीं होगा। अब तो आवाज़ भी नहीं आ रही है। अच्छा आवाज़ भी चली गई, ये कौन सी नज़र लगी है भैया? किस टाइप की नज़र लगा दी किसी ने कि हमारी स्क्रीन ही गोल हो गई? मैम सरकार का क्या हुआ? सरकार का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उनका।
आ रही है आवाज़। अच्छा आवाज़ आ रही है, चलिए ठीक है। नींबू मिर्ची टांगनी पड़ेगी अपने चैनल पे, अब नज़र लग रही है। सही थी आवाज़, पागल बना रही हैं आपको। अच्छा हमको पागल बना रहे हैं सब। मेरिट कितनी जाएगी? मेरिट किस चीज़ की मेरिट? स्क्रीन रुक गई है मैम। हाँ सूरज जी, स्क्रीन रुक गई है, उसी में परेशान है। क्या किया जाए, अब आगे ही नहीं बढ़ रही है। वो बिल्कुल से अड़ के बैठ गई है कि हमें आज बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है, आज बच्चों को छोड़ दीजिए। आप बहुत पढ़ाती हैं, परेशान किए हैं बच्चों को। हमारा पेपर न लटक जाए सरकार के चक्कर में। अब क्या ही कहा जाए, जब तक सरकार का कुछ फाइनल नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही अधर में लटके रहेंगे, ना यहाँ के ना वहाँ के। हाँ बीच बीच में आवाज़ गायब हो रही है। अरे भैया आज पता नहीं क्या हो गया है, स्क्रीन भी गायब है, आवाज़ भी गायब हो रही है। चलिए फिर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि चैनल भी गायब कर दिया जाए थोड़ी देर में, ठीक है। चलो फिर ऑफ करते हैं। कोई हैकर तो नहीं घुस गया अपने बीच में? क्यों, कोई हैकर तो नहीं घुस गया है? हमारी स्क्रीन चुरा ली, आवाज़ भी चुरा रहे हैं हम। आवाज़ आ रही है। कल शनिवार को नींबू मिर्ची उतार कर फेंक दो। हाँ नींबू मिर्ची उतार के फेंक देंगे तो। हाँ मैम आज सॉन्ग ही सुना दो तब तक। हाँ आपको लग रहा है हमारी आवाज़ से कि सॉन्ग अच्छी? मैम आज आप बात करिए हम लोगों से। हाँ बतिया रहे हैं, बताओ क्या बात करना है। मैम डर लग रहा है, अब तो हमारे तो टीजीटी के पेपर को नज़र लग गई है। हाँ क्लास तो कल ही होगी अब, ठीक है। परेशान मत होइए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और पेपर तो होगा ही, निश्चित होगा। फीस ली है आप लोगों से तो पेपर तो होगा, ठीक है। और पेपर ज़्यादा लटकेगा नहीं, बस मुश्किल से हमें लग रहा है जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है उसमें आपका जुलाई अगस्त के लगभग आपका लगभग करवा दिया जाएगा। मैम आप वोट किसको दिए थी? हमने वोट उसको दिया था जो हम लोगों का भविष्य अच्छा बना सके, और भविष्य कौन बना सकता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लता मंगेशकर जैसी आवाज़ है मैम जी। आए हाय, कितनी अच्छी उपमा दे लेते हैं ना आप लोग। तारीफ़ के लिए ना सच में नंबर 1 है। आप लोगों की वाइफ ना आप लोगों से बहुत एकदम टनाटन रहेगी, एकदम प्रसन्न रहेगी कि आए हाय कितनी अच्छी तारीफ़ कर लेते हैं आप लोग, है ना। लाल मिर्ची बांध देना, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लाल मिर्ची बांध देंगे। मैं तो बहुत परेशान हूँ। सुनीता परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। पेपर होगा और 100% होगा। और आज का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें योगी जी ने बोला है कि 10 मई के पहले पहले ही आप लोगों का पूरा पेपर वगैरह सब कुछ करवा के फिनिश करवा देना है भर्ती को, है ना। अच्छा ये बताइए सुपर टेट वालों जो सुपर टेट की भी भर्ती आनी है ना, सुपर टेट भी होना है, तो सुपर टेट के कितने लोग हैं यहाँ पर? आज आवाज़ रोज से अच्छी आ रही है, वाह। और कितनी करनी होगी? थैंक यू मैम। हाँ अब देखिए क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस ये है कि जिस तरह से योगी जी यूपी में काम कर रहे हैं ना, अब काबिले तारीफ़ है। अभी तक खैर पेपर में ही हुआ है, अगर हकीकत में हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैम 10 मई 2025 की 10 मई जो है उसके पहले पहले पूरा नियुक्ति पत्र देकर बिल्कुल फिनिश कर देना है उनको पूरी भर्ती। उन्होंने ये बात बोली है आज के न्यूज़पेपर में, अगर आप लोगों ने देखी हो, हमने टेलीग्राम में डाला हुआ था कटिंग, उसमें लिखा हुआ है। मैं भी हूँ एस्टेट। अच्छा एस्टेट, हाँ सुपर टेट की भी हम सोच रहे हैं एक क्लास करवा देंगे। सुपर टेट में आप लोग कहेंगे तो पहले हम लोग हिंदी उठा लेंगे,
तो हिंदी को जल्दी से 8 से 10 दिन में पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, फास्ट वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम रिवीजन के तौर पे, ठीक है। बिल्कुल एकदम हिंदी को निपटा लेंगे फटाफट से। फिर उसके बाद संस्कृत को लेंगे, तो संस्कृत 10-15 दिन में संस्कृत को निपटा लेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके पूरा मतलब कि 15-15 दिन का टारगेट करके सारे सब्जेक्ट अपन लोग निपटा लें। क्यों? अगर आप लोग बोले तो। मैम आप कहाँ से ऑनलाइन हैं? हम जो हैं यूपी में हैं, हम भी यूपी से ही हैं और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, महोबा के बगल में, वहाँ से हैं। हाँ मैंने देखा था मैम, बिल्कुल। तो एस्टेट वाले जो है ना, वो लोग बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे या फिर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बता दीजिएगा। तो हम 15-15 दिन का गैप करके, मतलब 15-15 दिन के अंतराल में मतलब पढ़ाना, सब्जेक्ट वाइज पूरा आपका कंप्लीट करवाते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब रीस्टार्ट करने में ना ये क्लास बंद हो जाएगी, ये क्लास फिर दोबारा नहीं चलेगी, फिर हमें दूसरा ही लगाना पड़ेगा शेड्यूल, इसलिए हम रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब।